हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान के 12वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? विद्युत धारा का तापीय, या इसी को क्या कह सकते हो, उष्मीय प्रभाव। ठीक है, इसके पहले बच्चों हमने सारे टॉपिक्स अपने कवर कर लिए थे। विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, ये सारी चीजें हमने कर लिया था। प्रतिरोध, प्रतिरोधों का समायोजन, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, सब कुछ कर लिया था। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि कोई भी आपके पास परिपथ है, उस परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो आप क्या करते हो? बैटरी लगाते हो, और वो बैटरी क्या करती है, एक विभवांतर वहां पे क्रिएट कर देती है। ठीक है, विद्युत विभव में डिफरेंस क्रिएट कर देती है, और उस विभवांतर के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है। ठीक है, तो बैटरी क्या है? हमारा एक एनर्जी का सोर्स है, एक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे लगातार क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और उस परिपथ में अगर हमको लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हम उस बैटरी को उसमें क्या किए रहेंगे, जोड़े रहेंगे। तो उस ऊर्जा का कुछ भाग तो प्रयोग होता है, लेकिन उस ऊर्जा का कुछ भाग व्यर्थ भी हो जाता है। जैसे कि अगर आपने स्विच ऑन किया और फैन क्या हुआ, चलने लगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, उसका कुछ पार्ट तो इस फैन को ड्राइव करने में चला जा रहा है, चलाने में चला जा रहा है, लेकिन कुछ पार्ट इसका बेकार भी हो जा रहा है। अगर कंटिन्यूअसली आप लगातार एक फैन को चलाते रहो 2-4 दिन तक, तो वो क्या होगा, मर जाएगा। मरेगा नहीं, वो क्या होगा, वो हीट हो जाएगा, और हीट होके जल जाएगा। बोलते हैं ना, फैन हीट हो गया भाई। तो हीट होने का मतलब क्या है कि उसमें उष्मा उत्पन्न हो गई। तो ये जो उष्मा उसमें उत्पन्न हो रही है, ये क्या हो रही है, व्यर्थ जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, या तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से किसी भी परिपथ में क्या हो, उस परिपथ का तापमान बढ़ जाए या उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा की वजह से उसका तापमान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यही क्या है, तापीय प्रभाव है। ठीक है, अब बच्चों अगर इसके अनुप्रयोग की बात करें तो इसके ढेर सारे अनुप्रयोग हैं। इसके हानिकारक भी अनुप्रयोग हैं और लाभदायक भी अनुप्रयोग हैं। जैसे कि अगर एक फैन चल रहा है, उसमें अगर हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो गई, उसका तापमान बढ़ गया फैन का, तो वो क्या होगा, जल जाएगा। तो ये क्या है, हानिकारक अनुप्रयोग है। लेकिन जो हमारा विद्युत इस्त्री होता है, या फिर विद्युत हीटर होता है, या फिर विद्युत बल्ब होता है, या विद्युत फ्यूज होता है, ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे लिए यूजफुल है बच्चों, लाभदायक है। इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको क्या करना रहता है, कपड़ा प्रेस करना रहता है, तो आप क्या करते हो, विद्युत इस्त्री का यूज करते हो। तो जब आप प्लग इन करते हो, प्लग लगाते हो बोर्ड में, तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक प्रेस को, विद्युत इस्त्री को वो क्या करता है, गर्म करता है। और जब कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देते हो ना, कि जैसे कि आपने कपड़ा रख दिया और प्रेस लगा दिया, तो बोलते हो ना थोड़ा सा प्रेस गर्म हो जाए। तो गर्म होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो उस सॉकेट से आ रही है, वो क्या कर रही है, विद्युत इस्त्री को गर्म कर रही है, उसका तापमान बढ़ा रही है, और उसके तापमान बढ़ने से हमारा क्या है, काम हो जाएगा, हमारा कपड़ा प्रेस हो जाएगा। तो ये यूजफुल है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, विद्युत बल्ब,
उसमें क्या होता है कि उसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। और टंगस्टन क्यों लगाते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब उच्च गलनांक का होता है। उच्च गलनांक का इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि उसमें ज्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो भी वो क्या करे, बल्ब का जो फिलामेंट है वो गले ना। अगर नहीं गलेगा तो बल्ब काफी समय तक चलता रहेगा, ठीक है। और उसमें जो गैसेस भरी जाती हैं बल्ब में, वो कैसी गैसेस रहती हैं, अक्री गैसेस, नाइट्रोजन या फिर आर्गन की बात करेंगे हम, मतलब कि ये दोनों गैसेस वहां पे भरी जाती हैं। अक्री इसलिए भरी जाती हैं क्योंकि उसमें जो टंगस्टन धातु है वो इन गैसों से क्रिया ना करे और खराब ना हो, ठीक है। तो जो हमारा विद्युत बल्ब है वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। इसके अलावा जो घरों में विद्युत फ्यूज प्रयोग किया जाता है बच्चों, उसका भी यूज है बच्चों, ठीक है, यूज के लिए ही लगाया जाता है उसको, वो भी हमारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। कैसे बच्चों, जो फ्यूज होता है उसमें एक वायर लगा होता है, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, आपके घर में जो भी सर्किट या परिपथ लगा होगा, उसमें जहां पे फ्यूज लगा होगा उसमें एक वायर लगा होता है, और उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो बहुत ही कम रखा जाता है, मतलब कि उचित गलनांक रखा जाता है उसका। तो वो जो वायर उसमें प्रयोग किया जाता है वो कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सारी चीजों, लेड या फिर आयरन, इन सभी का होता है, ठीक है। उसका गलनांक उचित रखा जाता है, मतलब थोड़ा निम्न रखा जाता है। क्यों निम्न रखा जाता है, क्योंकि अगर जितनी घर में विद्युत धारा की जरूरत है उससे ज्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो वो तार क्या होता है, गल जाता है, और गल जाएगा तो सर्किट हमारी ब्रेक हो जाएगी, परिपथ टूट जाएगा, खुल जाएगा, तो पूरे घर की बिजली क्या होगी, कट जाएगी, लाइट कट जाएगी, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो केवल हमारा वो फ्यूज खराब होगा, मतलब कि उसका वायर क्या होगा, गल जाएगा, और पूरे जो घर का हमारा परिपथ है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यहां पर भी इसका प्रयोग है। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, जो कि इसी में है, जूल का तापन नियम। आपके सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा इसको, कि जूल का तापन नियम क्या है। जूल का तापन नियम, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो अनुप्रयोग था बच्चों, वो क्या था, लिख लेते हैं थोड़ा सा। विद्युत बल्ब, इसके अलावा विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, और क्या है, फ्यूज है हमारा, ठीक है। ये सभी क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो जूल के तापन नियम की हम बात कर रहे थे। हमारा शक्ति का सूत्र होता है वो क्या होता है। अब बच्चों आप ये मत कहिएगा कि सर आपने शक्ति तो पढ़ाया ही नहीं, एनसीईआरटी की बुक में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बाद शक्ति वाला टॉपिक दिया है। शक्ति का प्रयोग होगा शक्ति के सूत्र का, इसी वजह से मैंने क्या किया था, विद्युत शक्ति को पहले ही पढ़ा दिया था आप सभी को। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, ठीक है, P से इसको प्रदर्शित करते हैं। कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति होती है, और यहीं से हमने विद्युत ऊर्जा को निकाला था। ये W जो है वो ऊर्जा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाता है, P इंटू टी, मतलब शक्ति गुणते समय हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो E होगा ना बच्चों, वो E क्या होता है, E होता है हमारा यहाँ पे हीट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा होगी जो, वो विद्युत उष्मा में बदल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। और बच्चों जो शक्ति का सूत्र होता है वो क्या होता है, यहां से आप देख लो थोड़ा सा, P बराबर W बटे टी होता है। और W को हम क्या लिख सकते हैं, W को क्या लिख सकते हैं, एक विभवांतर का सूत्र पढ़ाया था, V बराबर W अपॉन में Q पढ़ाया था, उसको रख दो आप। यहां से W का मान निकालोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V इंटू क्यू अब बटे टी है, और ये क्या है बच्चों, ये हमारा है करंट, ठीक है, धारा है।
तो V इंटू आई हो जाएगा P बराबर, इस P का मान उठा के आप यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा VI और T भी है, तो यहां से जो उष्मा आएगी बच्चों उसका सूत्र क्या हो जाएगा H बराबर VIT। तो H बराबर VIT ये क्या हो गया, उष्मा का सूत्र हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा इसका एक और फॉर्म बता देते हैं, H बराबर VIT है, तो V का मान आप रख दो IR, कहां से, ओम के नियम से। V बराबर IR रखोगे और एक I और है और T है, तो ये क्या हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, तो उष्मा का एक ये भी सूत्र है बच्चों, इसको कैसे निकाला, V बराबर IR रख दिया आपने। ठीक है, और बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे थे, जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम कुछ भी नहीं है, H बराबर I स्क्वायर RT है। ठीक है, तो जूल का तापन नियम क्या कहता है बच्चों, कि जो हमारी विद्युत उष्मा होती है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। मतलब कि H समानुपाती धारा का वर्ग I स्क्वायर और H समानुपाती R और H समानुपाती समय, तो इन तीनों पॉइंट को आप अगर मिला दोगे बच्चों, तीनों पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जूल का तापन नियम है, और ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर बात करोगे तो जूल होता है, ऊर्जा उष्मा एक ही चीज है बच्चों। जो अभी हमने सूत्र बताया विद्युत उष्मा का, उस पे मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा देता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक का न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, 20 ओम की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, हमको उष्मा निकालना है, मतलब H का मान यहाँ पे निकालना है। और क्या क्या दिया है बच्चों, प्रतिरोध दिया है 20 ओम, ये किसका प्रतिरोध है, विद्युत स्त्री का, और इस स्त्री को कितनी विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है, मतलब I बराबर 5 एम्पियर है, और समय कितना दिया है, T बराबर 30 सेकंड दिया है बच्चों। ठीक है, तो हमको H निकालना है, और H का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। तो I का मान कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R प्रतिरोध कितना है 20 है बच्चों, और समय हमारा कितना है 30 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणते 20 गुणते 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 50 तीन या 150, 150 हो जाएगा, और 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15,000 जूल आ जाएगी। 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा कितनी होगी बच्चों, 15,000 जूल की उष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो बच्चों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा।